अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनम शान और आप सीख रहे हैं मेरे साथ नेल आर्ट फ्रॉम नेल स्वैग जी। तो व्यूअर्स, अपनी नई टेक्निक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ओम्ब्रे नेल्स। ठीक है, ओम्ब्रे नेल्स आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले भी इस पे वीडियो आ चुकी है। ठीक है, वो ओम्ब्रे नेल्स हमने एक्रेलिक पाउडर्स के साथ किए थे। ठीक है, ओम्ब्रे नेल्स विद एक्रेलिक पाउडर्स, जिसमें हमारे पास कलर्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने रेड और पीच कलर के साथ, रेड और पीच कलर के पाउडर्स के साथ हमने ओम्ब्रे किया था। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओम्ब्रे जो है वो 3 से 4 ट्रिक्स के साथ होता है। ठीक है, आज एक नई ट्रिक लेके मैं आप लोगों के पास हाजिर हुई हूँ कि ओम्ब्रे नेल्स हम नई टेक्निक नई ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। आप लोग मेरे हैंड पे भी देख रहे हैं कि ये मैंने ओम्ब्रे नेल्स किए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स को जो है वो यूज़ किया हुआ है अपने नेल्स पे। ये उसी टेक्निक के साथ किया है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। हमारा जो कॉमन हमारा ओम्ब्रे होता है वो ये होता है। जब भी हम बात होती है किसी ने ओम्ब्रे करवाने के लिए, वो हमारे पास आया और वो कलर्स में नहीं जाता, जस्ट आपसे आके कहता है कि मुझे ओम्ब्रे नेल्स चाहिए, तो आप ये वाला नेल आर्ट जो है वो उसे देते हैं। पीच बेस के साथ वाइट कलर में हमारी टॉप होती है। बाकी क्लाइंट हमसे डिमांड करता है, जैसे मैंने नियॉन कलर लिया है, मैंने रेड कलर लिया है पीच के साथ। अब हमारी ओम्ब्रे में एक बात होती है कि हमारी जो बेस होती है ना, दिस पॉइंट, ये हमारा पीच ही होता है। जैसे मैंने सभी पे पीच लिया है, लेकिन इस चीज़ को भी होता है कि अगर कोई हमसे हमारे पास अपने 2 कलर्स लेके हमारे पास आता है कि हमें ये 2 कलर चाहिए, तो हम उनको उनकी डिमांड के मुताबिक ये, या कोई भी, जैसे कोई रेड ब्लैक में मांगता है, कोई मैरून में जाता है, कोई मैरून के साथ पीच लेता है, कोई ऑरेंज में जाता है, तो हम ये हमारा हेडेक नहीं है। वो जो भी 2 कलर्स हमसे डिमांड करेगा हम उन्हें देंगे, लेकिन बेसिक ओम्ब्रे जो होता है वो ये होते हैं। ठीक है, बाकी पीच बेस के साथ हम किसी भी कलर में ओम्ब्रे नेल्स कर सकते हैं। इसी टेक्निक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने तो ये एक्रेलिक्स के ऊपर नेल्स अप्लाई किए हुए हैं, ओम्ब्रे नेल्स किए हुए हैं, तो आप लोगों को एक्रेलिक्स में सिखा चुकी हैं, इसलिए अपनी जो लास्ट में हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। साथ साथ आप लोगों को ये जेल नेल कलर्स के साथ ओम्ब्रे हुआ है, तो फिर जेल नेल कलर्स की एप्लीकेशन किस तरह से होती है, उनके लिए हमें क्या प्रिपरेशन होती है, उसके लिए नेल को कैसे प्रेप करते हैं, या नेचुरल नेल पे अगर हमें कोई हमारे पास ओम्ब्रे करवाने के लिए आता है अपने ही नेल पे, तो तब हमने उसका नेल कैसे प्रेप करना होता है। सबसे पहले इसी तरह से हमारा जो जेल नेल पेंट्स होते हैं, नॉर्मल नेल पेंट्स पे के लिए तो आपको पता है हमारी ये शराइत नहीं होती कि हमने अपनी नेल की शाइन रिमूव करनी है, जबकि जेल नेल पेंट जो है वो शाइन पे स्टे नहीं करता। उसके लिए मस्ट हमें सबसे पहले अपने नेल की शाइन रिमूव करनी होती है। इसके लिए भी हमें 100% हमारा नेल जो है वो सेम लाइक एक्रेलिक प्रेप करना पड़ता है। जैसे हम एक्रेलिक के लिए नेल प्रेप करते हैं, ऐसे हमने जेल नेल पेंट्स के साथ जब काम करना होता है, अपना नेल प्रेप करते हैं, वैसे हम अपना क्यूटिकल नीट करते हैं, उसको बफ करते हैं, फाइल करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, स्पेस क्रिएट करते हैं और फिर अपने सरफेस की शाइन रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम काम कर रहे हैं इस डमी के नेल्स पे, तो यहाँ पे हम क्यूटिकल्स पे वर्क नहीं कर रहे, लेकिन हम काम करेंगे, हम यहाँ पे इसकी शाइन रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छे से हम इसकी शाइन रिमूव करेंगे, फिर ही जो है हमारा जेल वर्क इस पर स्टे भी करेगा और अपना पिगमेंट भी देगा, अदरवाइज़ तो वो स्लिप होगा यहाँ पे। हम उसी तरह जो है वो ड्रिल के साथ अपनी नेल की शाइन रिमूव करेंगे। फाइलर से भी आप शाइन रिमूव कर सकते हैं जैसे मैं कर रही थी, लेकिन ड्रिल से जो है वो इजी है और जल्दी जो है वो आप शाइन रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं टिप नहीं लगा रही है, एक्रेलिक वर्क नहीं कर रही, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ओम्ब्रे आर्ट से काम करना है, ना कि एक्रेलिक्स पे काम कर रहे हैं हम आज। जेल नेल पेंट्स से काम करने का सेम वही तरीकाकार है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्यूटिकल एरिया अपना नीट करना है, उसके बाद अपनी शाइन रिमूव करनी है, फिर आपने अपनी टिप्स वगैरह हर चीज़ की शाइन रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टिप से काम नहीं कर रहे। और ये होती हैं पील ऑफ नेल पेंट्स, ये स्टूडेंट्स वालों की हैं, ये पील ऑफ नेल पेंट्स है। इसको हम बड़े अच्छे से जो है वो अपने नेल के इर्द गिर्द लगाते हैं, ताकि हमारा जो आर्ट वर्क है अगर हमारी स्किन पे जाए
पील ऑफ नेल पेंट जो है वो हम अपने क्यूटिकल के एरिया के पास लगाएंगे हमारी स्किन के ऊपर, क्योंकि जब हम इस पर जेल नेल पेंट्स लगाते हैं और वो हमारी स्किन पे लगती है और साथ ही अगर वो यूवी में ड्राई हो जाए तो फिर वो नीट नहीं होती। या तो हम उसे नीट करें यूवी में ड्राई करने से पहले, या फिर हम इस तरह से पील ऑफ कर लें और इसको बाद में ये पील ऑफ नेल पेंट्स को स्क्रैच करके उतार दें, ये ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाती हैं। जी, तो हम लोगों ने मैंने इसे पील ऑफ कर दिया है ताकि हमारी स्किन जो है, इसी तरह से आप अपनी स्किन को, नेचुरल नेल की स्किन को, जो हमारा ह्यूमन हैंड है, जब उस पर काम करेंगे तो सबसे बेहतर यही है कि आप इसको पील ऑफ करें। इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में पील ऑफ नेल पेंट्स, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पील ऑफ टेप्स में मिलती हैं, वो इसी तरह से हमारे नेल की शेप में कटिंग की हुई, वो बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई होती हैं। आप पील ऑफ टेप्स के नाम से जो है वो आप उसको ले सकते हैं, आप उसको लगाएं, अपना काम करें और दोबारा से जो है ना वो उसको रीयूज़ भी आई थिंक वो हो सकती है। अच्छा, अब नेल हमारा फाइल हो चुका है, ठीक है। अब हम अपने नेचुरल नेल पे काम करें या अब मैं इस पे प्रैक्टिस हैंड पे काम कर रही हूँ। तरीक़ाकार हम सेम अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमें प्राइमर लगाना होता है, ठीक है, और बेस कोट लगाना होता है। प्राइमर एज़ यूजुअल आप लोग जानते हैं, ठीक है, दिस इज़ प्राइमर। ये हम यूज़ करेंगे अपने नेचुरल नेल के ऊपर, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं कि हम अपनी टिप्स के अलावा जो एरिया होता है उस एरिया पे जो है वो हम प्राइमर लगाते हैं। और ये है जी हमारा बेस कोट, ठीक है। बेस कोट अप्लाई करते हैं और ये बेस कोट जो होते हैं ये यूवी ड्राई होते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये आप लोगों के सामने मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। आप लोग इसके टेक्सचर को जो है वो अच्छे से देखें। ये वो फॉर्म है, ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। कोई भी स्पंज, कोई फॉर्म, ये इस तरह से फॉर्म है जो कि कलर को अपने अंदर जज़ब नहीं करता। कलर जो है वो जब इसके साथ लगता है तो फिर वो ये पिक तो बहुत अच्छा करता है लेकिन अपने अंदर जज़ब नहीं करता, ठीक है। ये इसका है, इस हल्के हल्के से इसमें बहुत ही लाइट से सुराख हैं, होल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इजीली अवेलेबल होता है आपके घर में कहीं पे। कोई भी स्पंज ऐसा जो है वो आप लेके उस स्पंज के साथ जो है वो हम ओम्ब्रे करेंगे। स्पंज के साथ ओम्ब्रे करना आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो स्पंज है ये आप लोगों के घर में ऐसे ही किसी चीज़ के अंदर से निकलता है, कोई आप लोग इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ लेते हो या कुछ भी, तब भी मेरे पास भी इसी तरह से था अवेलेबल के मेरी यूवी में था, ये मुझे मिला। वैसे भी कोई भी स्पंज जो अपने अंदर पेनिट्रेट ना करे हमारे मटेरियल को, तो वो बहुत अच्छे से जो है वो पिक ये बहुत अच्छा करता है लेकिन पेनिट्रेट नहीं अपने अंदर करता। फिर ये ऐसे जैसे पिगमेंट उठाता है वैसे हमारे नेल के ऊपर ये अप्लाई कर देता है। तो इस स्पंज के साथ मैं आप लोगों को ओम्ब्रे जो है ना वो करना सिखाती हूँ, क्योंकि इसकी मिक्सिंग, ब्लेंडिंग ये आप लोग मेरे नेल्स पे देख भी रहे हैं कितने क्लोजली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी के साथ ही हुआ ये काम है और ये कितना खूबसूरत तरीके से ये मिक्सिंग हुई है, ये ब्लेंडिंग। तो यही तरीक़ेकार इसी स्पंज से ये काम हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। ये मेरे पास एनसेल्फ का वाइट कलर है, ठीक है, और ये मेरे पास पीच कलर है, ठीक है, फेरी ग्लो का। इन दोनों के कम्बिनेशन से हम ओम्ब्रे नेल्स तैयार करेंगे 2 से 3 कलर्स में। मैं आप लोगों को डार्क और लाइट की मिक्सिंग भी बताऊंगी। और जो नेचुरल ओम्ब्रे होते हैं ये इन दो कलर्स के साथ बनते हैं, ठीक है। इनके साथ मैं आपको मिक्सिंग बताती हूँ। हमने क्या करना है कि किसी भी चीज़ पे एक ड्रॉप हमने वाइट का लेना है और एक ड्रॉप हमने ये पीच कलर का लेना है। कैसे फिर इनको मिक्स करना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक छोटा सा पीस जो है वो मैं इसमें से कट कर रही हूँ। बकिया जो हमारे पास हमारा स्पंज होगा या फोम होगा, अब जी ये आप लोग देख रहे हैं 2 ड्रॉप्स मेरे पास है। एक वाइट में है, ठीक है, वाइट ही वो कैप है जिसके ऊपर मैंने ये दोनों पिगमेंट्स लिए हैं। एक वाइट है और एक हमारे पास पीच है, ठीक है। वाइट हमारी टॉप पे जाएगा और पीच हमारी बेस पे जाएगा।
ये लें जी, ये तरीक़ाकार है इसको लेने का। और यही मेथड जो है वो हम 3 से 4 दफ़ा करेंगे अपने नेल्स पे। एक दफ़ा में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये इस तरह से बबल से बने हुए लगते हैं, लेकिन चूंकि ये जेलिश नेल पेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छे से जो है ना फिर ये इस पॉइंट्स को कवर कर लेती हैं। फिर से हम एक कोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग कितनी अच्छे से हो रही है। अच्छा, एक ट्रिक के तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताऊं कि आप लोग जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो अपना कलर रखें, जो कलर हमें अप्लाई करने हैं। बार बार ड्रॉप डालने से इस तरह से ये पॉइंट भी जो है ना क्योंकि जेलिश की हमारे पास ये आज़ादी होती है कि जब तक हम इस नेल पेंट को ड्राई नहीं करते यूवी में, ये ड्राई नहीं होता। ठीक है, जब तक हम इसको सेटल करना चाहें, जब तक हम इसको यूज़ करना चाहें, ये इजीली जो है ना वो अपना काम करते हैं। बात है इसकी मिक्सिंग की, वो इतने अच्छे से होती है स्पंज के साथ कि इतनी अच्छी मिक्सिंग जो है वो पाउडर के साथ नहीं होती। हमने 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करके अपना पिगमेंट जो है वो यहाँ इस पे ले लिया है, लेकिन इसका तरीकाकार ये होता है कि हम इसको एक दफ़ा अप्लाई किया, उसके बाद यूवी में ड्राई किया, फिर अप्लाई किया, फिर यूवी में ड्राई किया। अब साथ साथ जो है वो मैं इसको यूवी में ड्राई करती हूँ ताकि हमारा पिगमेंट वो बहुत अच्छे से आए। अब हम एक दफ़ा से और इसको मिक्स करेंगे। फिर से हम जो है वो इसकी स्पंज को इस पे स्पंज से नेल पेंट को जो है वो इस पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, स्पंज को लगा के जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से डबल शेडेड जो है ना वो मैंने लगाया है। ठीक है, दोनों 2 ड्रॉप्स लिए हैं, उनको स्पंज से उठाया और फिर उसको अपने नेल के ऊपर जो है ना वो हमने प्रेस कर दिया है। ठीक है, ये हम यही सेम प्रोसीजर जो है हम 2 से 3 दफ़ा करेंगे ताकि हमारा पिगमेंट जो है ना वो अच्छे से निकल के और हमारी जो मिक्सिंग है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो। एक बार करेंगे, यूवी ड्राई करेंगे, फिर करेंगे यूवी ड्राई करेंगे, एंड देन थर्ड टाइम करेंगे और फिर यूवी ड्राई करेंगे। फिर हमारा पिगमेंट जो है वो इतना अच्छा निकल आता है कि वो इनफ होता है, हम इसको और डार्क नहीं कर सकते, नहीं करेंगे बल्कि। ठीक है, उसके बाद इसके हम टॉप कोट करते हैं और ये हमारा परमानेंट हमारे ओम्ब्रे नेल्स तैयार हो जाते हैं, जैसे कि हम पाउडर्स के साथ करते हैं या किसी भी और तरीके के साथ करते हैं। ठीक है, ये हमारे परमानेंट नेल्स तैयार हो जाते हैं। ये 3 बार जो है वो हम इसको यूवी ड्राई कर चुके हैं और आप देख लें कि इसकी मिक्सिंग इसकी बहुत खूबसूरत हुई है। ऐसे जैसे मेरा अपना नेल आपको नज़र आ रहा है, सेम ऐसे इसकी मिक्सिंग हुई है। अब ये यूवी ड्राई हो चुका है, अब यहाँ पे हम इसको टॉप कोट करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टॉप कोट जो है ना वो बहुत अच्छे से, इसमें अगर हमें कहीं पे कोई ड्रॉप या कोई जैसे वो उसमें हमारे स्पंज में हल्के फुल्के से होल्स थे, सुराख थे, तो वो हमारे पिगमेंट में भी आ रहे थे, हमारे नेल पेंट में भी आ रहे थे। तो टॉप कोट जो है ना वो इनको बहुत ही अच्छे से फिनिश कर देता है। और ये देखें जी, अब हम इसे यूवी ड्राई करेंगे टॉप कोट को भी,
और मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये फ़ाइनल शाइनी जो है वो खूबसूरत पीच प्लस वाइट के साथ ओम्ब्रे जो है वो तैयार हो चुका है। और इनकी मिक्सिंग और इसका जो शाइनी लेवल है, इसकी बेस जो है वो पीच है और इसके फ्रंट जो है वो वाइट है। बड़ा अच्छा ब्लेंडेड ये आया है। ऐसे पाउडर से जो ब्लेंडिंग है वो इतनी मज़े की नहीं होती जितनी हम ये जेल कलर्स के साथ करते हैं। मेरे अपने नेल्स पे जो ब्लेंडिंग हुई है वो भी इन्हीं जेल कलर्स के साथ हुई है। मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। हमारा जो पीच के साथ ओम्ब्रे होता है, ओम्ब्रे में मैं फिर आपको बता रही हूँ, हमारी बेस जो है ना वो 90% यही कंफर्म होता है कि वो यही पीच ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को देखते हुए कि समटाइम क्लाइंट हमसे अपनी मर्ज़ी के कलर्स जो है वो ब्लेंड करवाना चाहता है, तो तब हम कैसे जो उनका इफेक्ट कैसा आता है तो वो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो अपने लिहाज से एक आर्ट वर्क होता है, फिर वो ओम्ब्रे नहीं, वो आर्ट में आ जाता है, ठीक है। ओम्ब्रे अगर हम करेंगे तो फिर हम यही चीज़ करेंगे, जैसे ये और ये यहाँ पे मैंने आपको सिखाया और यहाँ फिर ये मेरे नेल्स पे हुआ है, ठीक है। ये सेम एक ही तरीक़ाकार से दोनों नेल्स बने हुए हैं और इसी तरह से ये ब्लेंडेड और ख़ूबसूरत लुक में आते हैं। परमानेंट शाइनी और परमानेंट ये आर्ट जो है ना वो स्टे करता है जब तक आप चाहते हैं। जी तो व्यूअर्स ओम्ब्रे नेल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख लें कि उनकी कितनी अच्छी उसकी फिनिशिंग जो है वो आई है, एज़ लाइक माई ऑन नेल्स, ठीक है। जैसे नेचुरल नेल पे हमारे ह्यूमन नेल पे फिनिशिंग है वही वहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह से दो कलर्स में आपने किसी भी दो कलर्स को मिक्स करना हो तो वो इसी तरह से फिनिशिंग में आते हैं, ठीक है। इस स्पंज के साथ उसकी मर्जिंग ब्लेंडिंग बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से होती है। और आप किसी भी कलर से काम करें, तरीक़ाकार क्राइटेरिया सिस्टम ये जो है वो सारा सेम होगा, यही होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। यही तरीक़ाकार से जो है ना वो आप ओम्ब्रे नेल्स कर सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत और इफ़ेक्ट और इजी तरीके से जो है ना वो आप तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।